Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में चुनावों का प्रचार लगातार चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अल्ताफ बुखारी है, छानपुरा सीट से खड़े हैं। उनकी पार्टी कई सीटों से चुनाव मैदान में यहाँ पर उतरी है। उनसे बात जी। तो अल्ताफ साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अपनी पार्टी में अल्ताफ साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से आपकी पार्टी जो थी वो लगातार काफ़ी काम कश्मीर में कर रही थी और कई आरोप भी आप पे लग रहे थे, खासतौर पर बीजेपी से नज़दीकियों के आरोप लग रहे थे। क्या लग रहा है अब आपको इस बार चुनाव में कहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है लोग आरोप लगाते गए। आज बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं हमारे खिलाफ, तो हकीकत तो सामने आएगी। कितनी देर छुप जाती हकीकत। अगर कश्मीर में किसी जमात के लिए गुस्सा है, वो बीजेपी के लिए है, वो कांग्रेस के लिए है। इन लोगों ने हमारा 370 छीना, इन लोगों ने हमारा 35 छीना। इनकी वजह से हम सभी मुसीबतों से जो मुसीबतें हम झेल रहे हैं, ये इनकी वजह से। इन्होंने हमारी डेमोक्रेसी छीन ली। इलेक्शन 2014 अपने मैनिफेस्टो में तो फिर बोल रहे हैं कि 370 को रेजोल्यूशन लाएंगे। महबूबा जी भी बोल रहे हैं। शायद आपने मेरा मैनिफेस्टो सही तरीके में पढ़ा नहीं है। मैंने कहा इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली को लग रहा होगा उन्होंने 370 उठाया और कश्मीरी भूल गया। मुझे नहीं लगता है जम्मू वाला भी भूल जाएगा। उसको आज समझ आ रही है, जम्मू के मेरे भाई को, कि उनके पेट में छुरा घुमा गया। पीठ में नहीं, पेट में। क्यों? आज हम पंजाब से लोग देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम लोग निकले 2020 में। हमने गिड़गिड़ा के रो के वहाँ से वो ऑर्डर लाया जिसके रो से यहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है, यहाँ कोई नौकरी नहीं कर सकता है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, अगर आपको वो ऑर्डर अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में तब्दील कराना है, अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी को वोट दो। वरना नेशनल वाले आएंगे, पीडीपी वाले आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे या कांग्रेस, सब उसको हटाएंगे। क्योंकि ये मिले हुए हैं उस साजिश में कि यहाँ हमारा जो अपना ताना बाना है जम्मू कश्मीर के लोगों का, इनका मतलब था कि वहाँ उस ताना बाना सब। लेकिन 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये चुनाव थोड़े से अलग हैं। पहले जो चुनाव होते थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी पार्टी थी, सब लोग इस पहली बार देख रहे हैं एआईपी ने सारे कैंडिडेट उतार दिए, जमाते इस्लामी चुनाव मैदान में आ गई है। क्या लगता है आपको? देखिए, कहते हैं ना, जितने दिए उतनी रोशनी। अच्छा है एआईपी वाले अगर लड़ रहे हैं, अच्छा है। जमात इस्लामी का तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मजहबी जमातें जब तक ना इस इलेक्टोरल प्रोसेस में आएंगे, जो आप ड्रग्स की वबा देख रहे हैं, वो मजहबी जमातें ही ख़त्म कर सकेंगे। जब हमारे घरों में मज़हब आएगा, दीन आएगा, तो हम इन बिद्दतों से बच जाएंगे। लेकिन उमर साहब बोल रहे हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट खड़ा कर रहे हैं, ये जो जमात खड़ी हो रही है, ये साजिश हो रही है उनके खिलाफ। उमर साहब को हर चीज़ में साजिश दिख रही है। उमर साहब, लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने दो, जिसको भी चुनते हैं। आप 2 सीटों से लड़ रहे, 2 और से लड़ लो। नॉर्थ में भी 2 और से लड़ रहे, और क्या है? क्या फ़र्क पड़ता है यार? ये क्या है, हमारे ठेके में लिखा हुआ है अल्ताफ बुखारी को ही जीतना है? ये तो सबको, आम आदमी को हक है यहाँ। लेकिन जिस तरीके से इस बार चुनाव हम देख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं। लेकिन अगर अल्ताफ बुखारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुमत मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ये दिल्ली से जो ख्वाब देख रहे हैं ना, दिल्ली वाली पार्टियां, चाहे वो राहुल गांधी हो या बाबा जी कोई और हो, यहाँ जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की हुकूमत बनेगी। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमारे बगैर तो सरकार नहीं बनेगी। अमित शाह बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनका काम कहना है वो। हम स्टेटहुड भी उन्हीं से लाएंगे, और आम माफ़ी जो मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ, वो भी उनसे लाएंगे। उनके कहने से कुछ नहीं है। उनको अपने पार्टी का मॉरल तो हाई रखना है। आप नहीं देखते हैं आज 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर गरक ऐसे जैसे ना थे ही नहीं। उस जमात में क्या है, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदलाने पड़े, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं था। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि किस तरीके से, अब मैं अपनी पार्टी की बात करूं, तो आपको लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कश्मीर की जनता अपनी पार्टी को वोट करेगी? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है, कश्मीर के लोगों को पता है, जम्मू के लोगों को पता है, एक जमात है जो 2019 के बाद जिंदा रही, बाकी सब मर गई थी, घरों में बैठे हुए थे। हमने लोगों की बात की, हमने लोगों के दर्द को समझा, हम निकले। और जो दिल्ली ने साजिश की थी, बीजेपी ने साजिश की थी कि हमारी ज़मीनों पे बाहर से लोगों को ला के बसाएंगे, हमने रोक दी।
हमने नौकरियों पे उनको लगता था हम इनकी नौकरियां खाएंगे, हमने उसको बचाया। हम अपने बच्चों को एमनेस्टी दिलवाएंगे। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को वादा करता हूं कि जो ये दूरियां पैदा कर रहे थे, आपने देखा है 5 साल में हमने एक पुल का काम किया, आगे को भी वही काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हैं अल्ताफ बुखारी साहब। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में यहाँ पर धारा 370 गई थी, उसके बाद उन्होंने एक पुल के तौर पर यहाँ पर काम किया है और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है उनको इस चुनाव में यहाँ पर जरूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।